वन नेशन वन इलेक्शन से तो हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता है। वन नेशन वन एजुकेशन और युवाओं की रोजगार की बात होना चाहिए। आज गैस की दाम कितने 1400 रुपया 1300 रुपया बढ़ गया, 200 कम हो गया। हालांकि हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है देश को। क्या मैडम क्या बोले? वन नेशन वन इलेक्शन समझते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है, हम इस देश में जानने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में क्या फायदा है, हालांकि ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। इतना बुड़बक प्रधानमंत्री हम नहीं देखे हैं। हम लोग बस बिहारी आदमी थे, बिहारी भाषा में बोलते हैं, ठेठ भाषा हम लोग है। आपकी बात कांग्रेस की, इंडिया की। हाँ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा लेके पहुंच गए पटना जंक्शन पर। आखिर मोदी जी के मन में क्या चल रहा है? ये वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा होने वाला है? क्या उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा या इस देश में अधिक पैसे आएंगे? इसको लेके हम पटना जंक्शन पे पहुंच गए और पटना जंक्शन पे लोगों से जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या है। क्या फायदा है भैया वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को? वन नेशन वन इलेक्शन से हमें नहीं लग रहा है कि कुछ अभी फिलहाल फायदा होगा, क्योंकि कोई दूसरे मुद्दे पे बात करे हमारे आपको नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप फर्स्ट टाइम में गलत नेता चुन लेते हैं तो उसको बदलने के लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? जी एकदम बिल्कुल इंतजार। उसी गलती तो कर लेंगे एक बार में, ऐसा नहीं तो कि 2 बार चुनाव होगा तो कम से कम हम अपना नेता बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो। बदल सकते हैं ना नेता, अगर गलती हाँ, है तो सुधार सकते हैं। एकदम जरूर तो वन नेशन वन इलेक्शन सही है कि नहीं? सही है, लेकिन उतना दिन इंतजार करना पड़ेगा ना मैम फिर से। लेकिन 4 साल एक ही साल में बदल जाएगा ना। जैसे एक आज लोकसभा का चुनाव होगा तो इसके 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप अपना नेता बदल सकते हैं। एकदम बिल्कुल बदलना चाहिए। फिर वन नेशन वन इलेक्शन से तो अच्छा है ना कि वन नेशन वन एजुकेशन हो जाए। जी हाँ या ना? हाँ, वन हाँ या ना नेशन भैया? जी भैया गुटखा फेंक के आइए, बोल लीजिएगा भैया। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है? वन नेशन वन इलेक्शन से तो हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता है। वन नेशन वन एजुकेशन और युवाओं की रोजगार की बात होना चाहिए। आज महंगाई चरम सीमा पे है, उस पे मोदी जी को बात करनी और चाहिए। मोदी जी तो हमेशा बात करते हैं ना, देश विदेश, देश का भला, रोजगार, हर चीजों पर बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का बयान। ये मोदी जी का ही बयान था, पढ़ाओ वाला। उन्हीं के राज्य में मणिपुर में उन्हीं की सरकार है। आज हमारी बहनें के साथ कितनी अत्याचार हो रही है, आज पूरे देश जान रही है। और 1 महीने पे ट्वीट होता है जब वीडियो वायरल होती है हमारी बहनें का अत्याचार करते हुए। क्या बात करें, उसमें मोदी जी को दुख हुआ है? 32 सेकंड का बयान दिए, मगर वो 1 महीने के बाद जब वीडियो वायरल होता है तब संवेदना व्यक्त करते हैं। और 1 महीने तक वो उस पर कुछ चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और उनकी वहाँ सरकार है और अभी तक वहाँ अत्याचार हो रही है और कुछ भी मोदी जी नहीं कर रहे। आज गैस की दाम कितने 1400 रुपया 1300 रुपया बढ़ गया, 200 कम हो गया। 200 घट कम किए। अब चुनाव आया है तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, पेट्रोल का दाम घटाएंगे और महंगाई और युवाओं का। आप लोग ये बात तो मानते हैं कि चुनाव में जब चुनाव आता है कम हो जाता है? बस जब चुनाव आता है तो कम आता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना युवाओं के लिए कोई योजना है, ना किसानों के लिए। यूरिया का कितना दिक्कत हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो कर नहीं सकते, मगर हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि जनता को मौका मिलना चाहिए कि किसको चुने, और इससे तो कोई बेहतर होने वाला नहीं है। हम तो बराबर कहेंगे कि युवाओं का जो हमारे बेरोजगारी है, और 2 करोड़ का वादा किए थे, 15-15 लाख खाते में किए थे। युवाओं को सेना और रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां आती थी। रेलवे वगैरह तो बिक गई है, पूरी बिक गई है। दिल्ली लाल किला सब पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिए हैं और पूंजीपतियों का ऋण माफ कर रहे हैं, किसानों का ऋण का सुविधा खत्म कर रहे हैं। युवाओं का, अति पिछड़ा युवाओं को छात्रवृत्ति योजना मिलता था, उसको पूर्ण तरीके से पिछले महीने बंद कर दिए हैं। साथ ही जाति जनगणना में उनकी भी नेता बता रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। और अग्निवीर में उनके एक बड़े नेता बोले, महासचिव, कि हम उसको अगर 4 साल के बाद रिटायर करते हैं तो अपने सुरक्षा गार्ड के रूप में रखेंगे। तो युवाओं को तो छलने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो आने वाले दिनों में युवाओं जवाब देंगे, बिहार के युवा, क्योंकि युवाओं के लिए उन्हें कोई भी योजना नहीं बना है, ना किसानों के लिए। पूरे तो देश की बार मोदी नहीं चाहिए? नहीं, एकदम नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। और जो विपक्ष की एकता है, बेचैनी बढ़ रही है, उसी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन। गुटखा फेंक के आओ, फिर बकवास कर लेना। उसी के लिए आज जो विपक्ष पूरा फेंक के आओ, नहीं तो मत बोलो। विपक्ष जो एकजुट हो रहा है, उसी में मोदी जी का बेचैनी बढ़ रहा है कि हमारे विपक्ष एकजुट हो रहा है। कभी 9 साल में उन्होंने क्या कीजिएगा कि आपकी आज तक कभी भी प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? लोगों की समस्याओं पे कभी प्रधानमंत्री जी ने बात की है या नहीं की? कभी नहीं की है। लोगों की समस्या सिर्फ मन की बात बोलते हैं, मगर लोगों की मन की नहीं सुनते हैं। अच्छा, आ जाइए इधर, हम लोग चलते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रशासन आ गई, जहाँ पे काफी भीड़ जमा हो गया है। शायद इसको लेकर अब आगे चल के बात करेंगे उनसे।
चलिए इधर। हालांकि हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है देश को। क्या मैडम क्या बोले? वन नेशन वन इलेक्शन समझते हैं? नहीं समझते हैं क्या भैया? देश में रहते हैं ना। चलिए हटिए। और भैया भी लोग हमारे साथ है। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा, हम इस देश में जानने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में क्या फायदा है, हालांकि ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भैया एक मिनट, आप ही युवा लोग हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा? उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, दो चुनाव उस पर स्टडी नहीं किए हैं। अच्छा स्टडी। अब किसी मुद्दे पे बोलने के लिए आपको स्टडी करके आना पड़ेगा। जैसे इंडिया भारत पे बोल सकते हैं हम, अच्छा। उसके बारे में है जानकारी। कौन चाहिए, एनडीए वर्सेस इंडिया? दोनों रहना चाहिए। वो इंडिया भारत, इंडिया राजनीति से मेरे को कुछ नहीं पता। इंडिया और भारत दोनों मेरा देश का नाम है। नाम है। हाँ वो रहना चाहिए। चलिए हम लोग वो पट्टी चलते हैं। और इन लोग का कहना है कि इधर काफी ज्यादा भीड़ हो गया है। हम लोग इधर आके बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा है? सफर भारत भैया, हम सफर यूट्यूब फेसबुक दोनों ही है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा है? ऐसे में लोग हैं हमारे साथ। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा है? क्या फायदा है? बहुत फायदा है। एक तो पैसा बचेगा, जो बार बार चुनाव में पैसा खर्च करते हैं। ये कह रहे हैं फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है देश को? ये भारी बुड़बक आदमी है जी, बताइए। अच्छा बताइए, वन इलेक्शन और क्या बोले थे जी? वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन, तो बताइए नेशन दो गो है क्या? बुड़बक प्रधानमंत्री इलेक्शन एक साथ मानने वाला पैसा बचेगा ना जी देश का। नेशन 10 गो है, तो पैसा बचेगा ना। दो चुनाव एक बार के गो है अभी बताइए? एक गो न है तो मोदी पागले न है जी, बताइए। तो और समर्थकों से बुड़बके है, बताइए। मोदी जी को पागल करे हैं, आपको जेल हो जाएगा, केस हो जाएगा, कैसे बोल सकते दो चार केस, बहुत केस हमारे ऊपर पहले से है। पहले से हाँ बहुत केस है। ऐसे बोलते हैं तो बोले नहीं जी, मतलब बुड़बक सब बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भैया बताओ सुनिए क्या बतेगा तुम? एक मिनट, वन नेशन की बात हो रहा है, वन इलेक्शन की बात है। बार बार भेड़िया दसाना वाला कहानी खाए करते, कभी इधर सुना कभी उधर सुना। एक ही बार चुनाव कराइए, एक ही बार चुनाव कराइए। एक ही है, एक ही है, एक ही है, नेशन क्या है? एक ही है। तो बुड़बक के ना है जी नरेंद्र मोदी, बार बार नेशन नेशन वन नेशन करते रहता है। दुनिया में डंका बजता बुड़बक है वो। बजता है जी, कौन डंका बज रहा? पहले डंका नहीं बजता दुनिया में, क्या डंका? अच्छा भैया फायदा कैसी बात है? अरे सुनिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, हम कह रहे हैं वन एजुकेशन वन हेल्थ कर दो भैया। क्यों नहीं करोगे वन एजुकेशन वन हेल्थ? ये सर मारा है नरेंद्र मोदी को। अच्छा। उसको बुझाता है, इतना सठिया गया ये व्यक्ति। अच्छा बुढ़ा गए हैं एकदम सठिया गया, दिमागे सठिया गया। ऐसे उम्र कैसे? गया है। इनको जो है ना, खाली डंका बजने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। आपको रोजगार चाहिए। हाँ, हैप्पी इंडेक्स में इंडिया आगे आ जाएगा। मीडिया में 157 पे अभी है, तो नंबर 1 पे हो जाएगा। अच्छा। वो डंका बजने से क्या हो जाएगा? वहाँ भी सब इंडियन जो जाके भाग के बसे है ना, वही देखने आते हैं। कोई अंग्रेज जो पढ़ा लिखा नहीं आता है मोदी जी को सुन। इतना बुड़बक प्रधानमंत्री हम नहीं देखे हैं। हम लोग बिहारी आदमी में बिहारी भाषा में बोलते हैं, ठेठ भाषा हमरा का है। बुड़बक, हमरा ये बुड़बक बोला जाता है। इतना बुड़बक प्रधानमंत्री हम नहीं देखे आज तक नहीं। आज तक नहीं भाई। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो चुप रह के देश चला दिए। चुप रह के इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे थे। अभी तक भी सबसे जो बोल के भी नहीं चला। 2008 में वैश्विक मंदी आया था भारत में, 2008 में। उस वक्त भारत की इकोनॉमी को बैलेंस कर रखा था। अरे भैया मोदी जी का कहना है कि 2 चुनाव एक बार में होगा, पैसे बचेंगे, आप लोग का फायदा होगा। अरे भैया जनता गुमराह होगी, अपने में बहस करेगी, क्या फायदा होगा? वन एजुकेशन करिए, इनका कहना है कि वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ होना चाहिए। वन इनकम। हाँ ये होना चाहिए। वन इनकम हो कर दीजिए। नहीं, वन इनकम। मोदी जी का ये भी तो कहना हो सकता है कि एक बार में आप एक नेता चुन लीजिएगा, 5 साल इंतजार करते रहिए, आप नेता नहीं बदल सकते। मैडम सुनिए, इधर राज्य को खत्म कर दीजिए। सुन भाई, राज्य को खत्म कर दीजिए। बिहार नहीं रहेगा, गुजरात भी नहीं रहेगा, सब खत्म कर दीजिए। राज्य का नाम हाँ, सब खाली भारत रहेगा। भारत में खाली एक प्रधानमंत्री रहेगा, नरेंद्र मोदी। बुड़बक प्रधानमंत्री यही रहेगा ना, बुड़बक अपने बुड़बक। भैया चर्चा होते हैं विदेशों में, होशियार लगता है। उनके विदेश का पद है, प्रधानमंत्री पैर छूता है। इंदिरा गांधी के नाम भूल गए? अरे निक्सन को, अरे इंदिरा गांधी नाम भुला गए। वो कला अमेरिका के राष्ट्रपति में शामिल होने के लिए। अरे सुनो, हमारी बात नहीं सुनी, राहुल हुआ शामिल। अरे सुन लई, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थे 1971 से पहले अमेरिका गई थी, तब वहां का राष्ट्रपति निक्सन हुआ करते थे। और निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट वेट कराया। और उसी समय भारत और पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हुई,
तब उन्होंने फोन किया था किनको, इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी ने फोन उठाया नहीं, ना उनसे बात में उनके पीए ने उठाया था फोन, और चीजों फोन उनका नहीं उठाया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद 168 देश के मेहमान हमारे भारत में आए थे, तो आप इससे अंदाजा लगाइए इंदिरा गांधी की क्या शेर होता है, एक शेर को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया। आप कैसे कह रहे हैं कि शेर प्रधानमंत्री होगा जी, जंगल में रहेगा, जंगल में रहेगा। शेर जंगल में रहता है, प्रधानमंत्री शेर बने जानवर बनाते हैं। आप तो और मीडिया वाला आप महंगा शेर पालिएगा तो खाने महंगा दीजिए। महंगा शेर है, महंगा कुछ खाते हैं वो, आपको नहीं गाय का मांस खाते हैं, खाते हैं, गरीबों का हिस्सा खाते हैं वो, गाय का हिस्सा बीजेपी के एजेंट भैया आपको नहीं, आपने एक से कैसे बोला? मोदी जी में कितनी पार्टी आपको पता नहीं है? ये नहीं बोल सकते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम अकेले काफी है, मुझे हराने के लिए पूरा विपक्ष किस पार्टी है मोदी जी? आप बता दीजिए कि कहीं बीजेपी की सरकार, कहीं कोई भी राज्य में बीजेपी की सरकार अपने दम पे बनाया कोई मुख्यमंत्री, हमें बता दीजिए तो। अरे शेर जंगल में रहता है, खाली छल से बनाता है बीजेपी मुख्यमंत्री, कहीं भी बनाया है तो गठबंधन लेके ही बनाया है, समझे? अपने दम पे प्रधानमंत्री बना ले तो समझे, सबका साथ लेके बनाते हैं। शेर है वो, एक विपक्ष को आप लोग काशी से कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हुआ है सिर्फ मोदी जी को हरा दिया। 38 को पार्टी मोदी जी कह रहे हैं आप बताइए 38 पार्टी नहीं है एनडीए गठबंधन में, 38 पार्टी है ना, उसको कैसे अकेले है? आप पूरी देख लीजिए एनडीए किसकी सरकार, अब की बात कांग्रेस की, इंडिया की, हाँ कांग्रेस की सरकार, इंडिया का सरकार, इंडिया का सरकार, इंडिया दामोदर अलायंस खत्म, नालायक दामोदर अलायंस खत्म, मीडिया, अरे नालायक दामोदर अलायंस खत्म, इंडिया की फिल्म क्या, नालायक दामोदर अलायंस खत्म, खत्म, हाँ खत्म। अब इंडिया आएगा, इंडिया लोगों का जोश, इंडिया आएगा, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया पूर्ण रूप से आएगा, एकदम पूर्ण रूप से, इंडिया पूर्ण रूप से आएगा। इंडिया कहाँ चल गया जी? अब तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था जी। उससे क्या होगा? इंडिया उससे कुछ नहीं होगा, उससे मस्किल क्या इंडिया होगा? क्या होता है? पूछिएगा प्रधानमंत्री को, मस्किल इंडिया के बनाया इंडिया हटा देंगे ना, मस्किल इंडिया। नहीं तो कैसे हुआ? गुजरात में एक बार भाषण दे रहे थे, बोलते वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इसीलिए बोले भारत बूढ़ कहीं का। अरे सुनो इधर, तो ये जो है ना, ये बूढ़ो प्रधान तो कुछ समझ में नहीं आता कब क्या कर देगा। ये हमेशा 8 बजे इनका नींद खुलता है मैडम, सुनिए इधर, इनका नींद 8 बजे खुलता है, लगता है 8 बजे इनके दिमाग को कीड़ा उड़ा चल जाता है क्या? 8 बजे हमेशा नोटबंदी किए तो 8 बजे, जीएसटी किए तो 8 बजे, क्या है भाई? हाँ आधी रात में जो है भैया, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है ये बताइए काका। कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। एक बार में 2 इलेक्शन होंगे, पैसे बच जाएंगे देश के, पैसा जनता को मिलेगा। जब से बीजेपी आई है पैसे बर्बाद। हाँ, चुनाव में सबसे अधिक खर्चा बीजेपी करती है, पैसा बर्बाद करती है। तो अब की बार किसकी सरकार? इंडिया का। इंडिया देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइफ, मैं भी आपके साथ अंजलि जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये सवाल है जनता का। और जनता का ये कहना है, अब की बार कौन आई चाचा? इंडिया रहुआ इंडिया समर्थन बनी 9 साल से 9 साल से भाजपा की सरकार बनी है, केवल जुमलेबाज, जुमलेबाज। तो अमित शाह तो बोले थे ना कि हम जुमले थे। चोर है, तड़ीपार है वो, तड़ीपार है। हाँ तो आपको नहीं लगता तड़ीपार? क्या पता भैया, अरे यही ना है, अमित शाह नरेंद्र मोदी को 13 साल तक वीजा देना बंद कर दिया, 13 साल तक वीजा देना बंद कर दिया यूएस। महाराष्ट्र का जज। अच्छा भैया एक बात बताइए, क्या अब कौन है ना वो एक बार में जुमला फेंकता है। आराम से एक बार में 2 इलेक्शन होगा तो पैसे बचेंगे ना आप लोग का? एक बार में 2 इलेक्शन होगा, कौन लोकसभा विधानसभा एक बार में, वन नेशन वन इलेक्शन। कोई नया हो रहा है, पहले नहीं विधानसभा लोकसभा साथ हो रहा था, अब कर रहे होगा, अब वो फिर से करवाएंगे। कैसे एक साथ होगा? उसका विधानसभा का टर्म पहले पूरा हो जाता है, यह 2024 में मार्च अप्रैल में अब की बार कौन?
बस इंडिया। चलिए भैया, देख रहे थे अब डेमोक्रेटिक लाइव और मैं थी आपके साथ अंजलि प्रकाश। अब की बार इंडिया, ये मेरा बात नहीं है, ये पटना जंक्शन के लोगों का कहना है, यानी कि बिहार की जनता की आवाज है, ये बिहार की जनता की आवाज है, ये बिहार, भैया वही बोल रहे हैं, ये भारत की जनता की आवाज है, ये बिहार की जनता के दिलों की आवाज है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।